बोधि प्रदाता आत्मज्ञानी निर्ग्रंथ सतगुरुदेव पूज्य विराट गुरु जी को भाववंदन। जय हो। आज हम जीवन जीने की एक दृष्टि पर अपनी दृष्टि डालें। जी हाँ, अक्सर हमने सुना है कि हमें संस्कारित होना चाहिए और उस संस्कार को हम आदतों के रूप में अपने जीवन में पूरी तरह से इन्वॉल्व कर देते हैं। पूरी तरह से हम वो आदतें अपने जीवन में डाल देते हैं, प्रयास कर कर के डाल देते हैं। जैसे हम देखें कि सुबह जल्दी उठने की आदत, फिर सुबह उठकर हमें कोई भी धार्मिक क्रिया करना, प्रार्थना करना, उसकी आदत, फिर जैसे हम जो सुबह सुबह व्यायाम करते हैं, किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज, योगासन जो भी करते हैं उसकी आदत। उसके बाद हम जो भोजन करते हैं उसमें हम कुछ ध्यान रखते हैं कि जैसे गर्म पानी पीना है या किसी एक विशेष प्रकार का कोई जूस या पानी बनाकर पीना है, या फिर हमारा जो नाश्ता है उसमें हम कुछ विशेष प्रकार के फ्रूट्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, कुछ भी तरह के, उसकी आदत। इसी तरह से हमारे भोजन करने की, हमारे काम करने की, हमारे स्किन केयर की, हमारे हर चीज़ की एक आदत है। और रात को सोने के पहले हमें कुछ कुछ करने की आदत। अब ये एक पूरी लंबी लिस्ट हो सकती है। तो इस तरह से कहने का अभिप्राय ये है कि हम कुछ आदतों को अपने जीवन में कल्टीवेट करते हैं। अब उन आदतों को जिसे हम सो कॉल्ड अच्छा टैग करते हैं, प्रश्न उठता है कि इन अच्छी आदतों को अगर हम अपने जीवन में डालते हैं तो इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल, आदत किसी भी तरह की हो वो बुराई की तरह ही है। उसका कारण ये है कि ये जो आदतें हैं ये हमें बांध देती है, एक फ्रेमवर्क में कैद कर देती है। अब ये जो फ्रेमवर्क है ये हमारी सोच को सीमित कर देता है, लिमिट कर देता है। और फिर जब वो आदत किसी भी कारण से पूरी ना हो पाए, जैसे आज किसी कारणवश हमें नींद आ गई और नींद हमारे शरीर ने कहें कि उस शरीर की आवश्यकता थी कि उसे ज़्यादा नींद चाहिए। तो जब वो ज़्यादा नींद चाहिए तो हम उस पर्टिकुलर समय पर नहीं उठ पाए जिसकी हमें आदत थी। अभी क्या होता है कि जब वो समय हम नहीं उठ पाए, जो हमारा सुबह उठने का समय था, हम नहीं उठ पाए, तो हमारे भीतर बहुत ऊपर नीचे होता है, बहुत कुछ उठा पटक होती है। और जब उठा पटक होती है तब हमारे दिमाग में कहीं न कहीं एक उतावल जन्म लेता है, एक एंग्जाइटी, एक एंग्शियसनेस जन्म लेती है। और ये एंग्जाइटी हमारे पूरे दिन के क्रियाकलापों को इफ़ेक्ट करती है। साथ ही ये जो आदतें हैं ये हमें कहीं न कहीं रिजिड बना देती है, कारण कि हमारा मन इन आदतों के वशीभूत होकर, इन आदतों के वश में होकर कहीं न कहीं एक कंफर्ट जोन में आ जाता है। और हम सब जानते ही हैं कि कंफर्ट जोन आदमी को कई बार निष्क्रिय बना देता है। अब ये जो कंफर्ट जोन है जिसमें हमारी मन को हमने पूरी तरह से सेटल कर दिया और साथ ही उसकी पीठ भी थपथपा दी है कि भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये अच्छी आदतें हैं और ऐसा तो होना ही चाहिए। तो हमारे भीतर एक तरह से उन्हें बदलने का तो कोई ख्याल ही नहीं है। दूसरा, हम एक ईगो में और आ जाते हैं। हमारा मन एक ईगो भाव में रहता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो परफेक्ट है। अब ये जो हमारा मन है इस क्षण पर, ये जब अपने उस कंफर्ट जोन में है, उस कंफर्ट जोन से जब भी थोड़ा भी कुछ 19-20 होगा, अब वो हड़बड़ाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज आप कहीं बाहर गए हो, आपकी लेट नाइट फ्लाइट थी या ट्रेन थी, तब सुबह आपको उठकर वो प्रार्थना करने को नहीं मिला, या जितनी देर आपको प्रार्थना करने के लिए चाहिए थी या ध्यान करने के लिए चाहिए था वो नहीं मिला। अब उस ट्रैवलिंग में हो सकता है आप जिस तरह से अपने प्रभु की पूजा अर्चना करते हो वो नहीं मिला, या जो नाश्ता आपके शरीर को आदत है वो नहीं मिला। अब क्या होगा, आपके हर चीज़ पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, यहाँ तक कि आपके प्रेजेंटेशन पर इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके सोच विचारों पर इम्पैक्ट पड़ेगा।
कारण कि मन उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना पड़ता। कई बार कुछ अयाचित स्थितियां आ जाती हैं, यानी कुछ ऐसी घटनाक्रम आ गए जिसमें आपको तुरंत निर्णय लेना है, आपको तुरंत बदलना है। जो कार्य आप कर रहे हो या जो आपको उस पर्टिकुलर टाइम पर करना चाहिए वो आप नहीं कर पा रहे हो, उसे आपको तुरंत बदलना है। अब क्या होगा? मन रिवोल्ट करेगा, विद्रोह करेगा और फिर अपनी मनमानी चलाएगा। और जब मनमानी चलती है तब हम सब जानते हैं कि क्या हमारी हालत होती है। न हमारा अपने व्यवहार पर कंट्रोल रहता है, न हमारे सोच पर और न हमारी ज़बान पर, हमारी भाषा पर। और ये जब हम अपने मन, विचार, हमारी भाषा, हमारे व्यवहार से कंट्रोल खो देते हैं, तब हम कॉन्शियस कैसे रहेंगे, तब हम अवेयर कैसे रहेंगे। और अक्सर ऐसी स्थितियों में हमारी जो विचार करने की क्षमता है वो कुंद हो जाती है। जो व्यक्ति आदतन अपनी इन सीमाओं में कैद है, अपने आदतों की सीमाओं में कैद है, वो व्यक्ति धीरे धीरे स्वतंत्र विचार करने की, स्वतंत्र सोचने की जो एक प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं कुंद होता जाता है, स्लो होता जाता है। अब उसका अपना कोई थॉट पैटर्न नहीं है, उसने जो बना रखा है अपना, फिर वो चाहे किसी भी तरह से क्यों नहीं हो। कई बार ये जो हमारा सो कॉल्ड थॉट पैटर्न है, आदतन थॉट पैटर्न है, वो पैटर्न भी कहीं ना कहीं हमारे बचपन के सो कॉल्ड आदतों से नियंत्रित होता है, उससे कंट्रोल होता है। अक्सर हम देखते हैं पेरेंट्स संस्कार देने के नाम पर अपने बच्चों में वो आदतें इस तरह से डाल देते हैं कि उससे ज़रा भी हिले डुले अब उनकी अपनी जो इंडिपेंडेंट थॉट पैटर्न है, रिस्पॉन्ड करने का तरीका है, वो सब बदल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे को बचपन से सिखाया गया बड़ों को जवाब नहीं देते, बड़ों को वापस पलट के जवाब नहीं देना, बड़े जो कह रहे हैं वो सही। अब ऐसे में क्या हुआ कि उस बच्चे के भीतर ये एक बात बहुत अच्छी तरह से चली गई और उसका अपना जो मस्तिष्क है, उसकी अपनी जो समझ है, जिससे वो शायद किसी भी थॉट को, किसी भी जो भी उसने पढ़ा है या जो वो सुन रहा है अपने बड़े बुज़ुर्गों से, उनसे कुछ बात करना चाहता है, कुछ जिज्ञासा उठती भी है उसके भीतर, वो कोई अपनी बात कह कर उस पर कुछ अमल करना चाहता है, सोच विचार करना चाहता है, या कहें तो वो अपनी जिज्ञासा का समाधान भी पाना चाहता है, तब भी उसके भीतर वो एक विचार कौंधता है, बड़ों को जवाब नहीं देना, बड़ों को क्वेश्चन नहीं करना, और वो अपनी जिज्ञासा को दबा देता है। और जब ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है तब उसके भीतर जिज्ञासा करने की ये जो एक कहना चाहिए जिज्ञासा करने की एक स्वतः प्रक्रिया है, ऑटोमेटेड प्रक्रिया है, क्योंकि हर जीव जिज्ञासा करता है, जानना चाहता है, ये उसका एक इनहेरेंट नेचर है। इस नैसर्गिक स्वभाव को कुचल दिया जाता है, मार दिया जाता है। और ये सिर्फ हमारे दैनिक जीवनचर्या में ही नहीं, हमारे धार्मिक क्षेत्र में, स्कूलों में, हर जगह पर होता है, क्योंकि हमारा पूरा जो पैटर्न है वो इसी तरह से बना दिया गया। डिसिप्लिन होना अच्छी बात है, लेकिन डिसिप्लिन के नाम पर किसी के भी विचार करने की क्षमता को मार देना उसकी नैसर्गिक स्वभाव की हत्या करने के बराबर है। अब आप सोचिए, बच्चों को स्कूल में भेजा जाता है, कुछ किताबें, कुछ सिलेबस को पूरी तरह मगअप कर लिया जाता है एजुकेशन के नाम पर, प्रथम आने के नाम पर। और हम अक्सर देखते हैं कि ऐसे बच्चे जो क्लास में फर्स्ट आते हैं, जो मेरिट्स में आते हैं, वो आगे जीवन में जाकर कुछ कर ही नहीं पाते। उसका बहुत सीधा सा कारण है कि वो उन बच्चों ने जो वो सो कॉल्ड मेरिट होल्डर बच्चे हैं, वो उस दिए गए सिलेबस को रटते चले गए, उन दी गई डेफिनेशंस को, उन सारे थियरम्स को, उन सारे आंसर्स को रटते चले गए, उस क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट को रटते चले गए, और उसी के अनुसार उन्होंने अपने आप को दायरे में बांध दिया, लिमिट कर दिया। अब उस दायरे से बाहर वो सोच ही नहीं पाते, और इसीलिए वो अपने स्कूली जीवन में या कॉलेज जीवन में मेरिट ले आएंगे, फर्स्ट आ जाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ जाएंगे, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकलिटी, व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये लोग
कई बार बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं। इनकी सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल बंद हो जाती है, कारण कि बचपन से उन्हें ऐसे ही बड़ा किया गया। उनकी मदर्स ने, उनके टीचर्स ने, उनके पेरेंट्स ने, फादर्स ने उसी सोच समझ को कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें, आप अक्सर मारवाड़ी समुदाय को देखिए, वो लोग अक्सर बिजनेसमैन रहे। अब वो जो बिजनेसमैन व्यक्ति है, उनकी पीढ़ियों से वो लोग व्यवसाय कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए कि बाबा तुम सिविल सर्विसेज एंटर करो या तुम किसी पर्टिकुलर डिग्री पर जाओ, जॉब करो, तो उनके दिमाग में ये एक सिस्टम में फिट नहीं होता। उनके भीतर एक ही बात रहती है कि नौकरी हमसे नहीं होगी, हम किसी के नीचे रहकर काम नहीं कर सकते। जबकि देखा जाए तो जिसे मालिक बनना है उसे नौकर बनना आना चाहिए, जिसे आदेश देना है उसे आदेश निभाना आना चाहिए, तभी वो सही तरीके से आदेश दे पाएगा। लेकिन हम इस संस्कारों के चलते, और इस संस्कार को हमने परंपरा बना दिया। संस्कृति और परंपरा ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। संस्कृति हमारे जीवनचर्या में है, लेकिन अगर वो जीवनचर्या उस बहती नदी के प्रवाह को रोक कर एक नाला बना दे, एक तालाब बना दे, तो हम समझें कि ठहरा हुआ पानी सदैव ही सड़ांध मारेगा। तो हम अपने बच्चों को जब भी कोई कार्य करने दें, उन्हें अपने छोटे छोटे निर्णय खुद लेने दें। वो जो आदतें बचपन से आप डालेंगे, जैसे कि एक छोटा बच्चा है, एक घर में हम गए तो विहार करते हुए ऐसे लोगों के घरों में जब हम जाते हैं तो हमने देखा कि एक बच्चा, शायद हमारा 2-3 दिन रुकना हुआ, हमने देखा जब भी उस बच्चे के कपड़े चेंज करने होते वो बहुत रोता। तो हमने ऐसे ही मदर से पूछा कि भाई हमने 4 समय देख लिया, सुबह देखा, शाम देखा, आज सुबह भी देखा, शाम भी देखा, ये 2 दिन हो गए हैं, ये बच्चा कपड़े चेंज करते हुए क्यों रोता है? इसको कोई तकलीफ़ है? बोले नहीं, इसको हम कोई भी कपड़ा पहनने को कहें ये कुछ दूसरा ही कपड़ा बताएगा। तो मैंने उस मदर से कहा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई, इसमें प्रॉब्लम क्या है तो बच्चे के ही कपड़े ना, वो तुम्हारे कपड़े तो पहन नहीं पाएगा। और कितने कपड़े हैं? 4, 10, 12, 15, तो उसे चुनाव करने दो ना, उसे अपना डिसीजन लेने दो। नहीं महाराज साहब, ऐसे थोड़ी होता है, कल को हम कहीं भी जाएंगे ये तो कुछ भी पहन के जाएगा, लोग क्या कहेंगे। अब उस लोग क्या कहेंगे के चक्कर में माँ ने 2 अवसर खो दिए। पहला अवसर कि बच्चे को चुनाव करने की जो उसकी क्षमता थी, जो उसका एक एबिलिटी थी, डिस्क्रिशन एबिलिटी थी, कि वो चुनाव कर सकता था कि मुझे ये पहनना चाहिए या ये पहनना चाहिए, ये पहनने पर ये गड़बड़ी हो सकती है और ये पहनने पर ये अच्छा हो सकता है। माँ ने उस चुनाव करने की उसकी क्षमता को मरोड़ दिया। दूसरा, निर्णय लेने की जो उसकी क्षमता थी, जिसे वो माँ डेवलप कर सकती थी, उसको उसने शुरू ही नहीं होने दिया। और तीसरी चीज़, कहीं न कहीं उसने अपने बच्चे को कैद कर दिया कि ये ऐसा ही होगा। अब ये बच्चा आज तो विरोध कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसका जो वो मन है, जो अपनी क्षमता के अनुसार काम करना चाहता है, वो आदतन पिंजरे में कैद होता चला जाएगा। जैसे एक चिड़िया को अगर पिंजरे में कैद कर दिया जाए तो वो खुले आसमान में उड़ना भूल जाती है। एक शेर के बच्चे को शुरू से ही पिंजरे में, जब वो जन्मा भी पिंजरे में और उसे पिंजरे में ही रखा जाए, तो वो बाहर जाकर शिकार करना भूल जाएगा। उसी तरह से हमने उस बच्चे की बहुत सारी क्षमताओं को मार दिया। उस माँ को ये बात समझ ही नहीं आ रही कि कल के डर में उसने वर्तमान को खो दिया। अरे बाबा, कल जब उसे स्कूल जाना होगा और कोई यूनिफॉर्म होगी, तब हम उसे समझा सकते हैं कि तुम दिन भर में चाहे जो करो, स्कूल में तुम्हें ये यूनिफॉर्म पहन के जाना है, तुम बाकी दिन कुछ भी पहनो, लेकिन आज त्योहार का दिन है, उस दिन ये होगा। इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें, ये तो सिर्फ हमने एक एग्जाम्पल दिया। हम देखें धार्मिक क्षेत्र में भी हम ऐसा देखते हैं कि जो व्यक्ति मंदिरवासी परंपरा में है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे जैन हो या किसी भी और संप्रदाय का हो, अब उसे एक तरह से धकेला जाता है, फोर्स किया जाता है। आपको मंदिर में एंटर होना है, वो बाहर दहलीज पर आपको प्रणाम करना है। क्यों करना है, किसको करना है,
कोई मतलब नहीं, वो देखता आया है। प्रणाम करो, अंदर जाओ, घंटा बजाओ, मूर्ति के इर्द गिर्द घूमो, धूप दे दो। और जैन मंदिरों में एक और आप उसे परंपरा कह लें कि वो प्रभु की मूर्ति को एक कांच में देखते हैं और फिर वो कुछ पंखा जलते हैं। अब उसके पीछे एक गहरा विज्ञान था, लेकिन उस विज्ञान से कोई लेना देना नहीं। बच्चा वहाँ जाएगा, झुकेगा, खड़खड़ खड़खड़ पूरा एक साथ बोलेगा वो चैत्य वंदन, मूर्ति की 3 परिक्रमा करेगा, दौड़ते हुए करेगा। क्यों? क्योंकि समय नहीं है। और जो उस मंदिर से उसे मिलना चाहिए था, उस परंपरावश जो आदतन वो क्रिया कर रहा है, उसके भीतर से वो बोध ही हट गया, उसके भीतर से वो जागृति ही हट गई। वो जाएगा, टीका लगाएगा, चंदन का टीका, कुमकुम का जो भी लगाना है वो टीका लगाएगा और वापस लौट आएगा। और इस चक्कर में उसके भीतर वो जो आध्यात्म की यात्रा शुरू होनी चाहिए थी, जो शायद चरम तक पहुंच सकती थी, वो बंद हो जाती है। हम देखें, ये मनुष्य जो है एकमात्र मनुष्य है जिसके पास मनन करने की क्षमता है, मनन करने वाला मन है, जो ये देख सकता है, जान सकता है, एनालाइज कर सकता है क्या उचित है, क्या योग्य है। हम उस मनन करने की क्षमता की मानो हत्या ही कर देते हैं, ख़त्म ही कर देते हैं इन आदतों में। तो ज़रा हम अपने इस चेतन तत्व को जागृत ही रहने दें, उसे सुप्त ना होने दें। हम इस जागृत चेतन तत्व को खिलने दें, फलने दें, और इस जागृति में हम स्वयं को खोजें। हर जीव की अपनी एक विचारना क्षमता है, अपनी एक निर्णय क्षमता है, उसे चुनाव करने दें, उसे अपनी बनावट को जानने दें। हम मशीनीकरण से उन मानवों को मशीन ना बनाएं। आज वैसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, बहुत कुछ सोचने, समझने या कुछ इन्वेंट करने की, एक्सप्लोर करने की क्षमताएं वैसे भी ख़त्म होती जा रही है इस तकनीक के साथ। परंतु छोटी छोटी चीज़ों में हम औपचारिकताओं से परे हो जाएं, हम इन बंधनों से परे हो जाएं, इन आदतों से परे हो जाएं, ईजी होकर जीना सीखें। तब हम अपने भीतर हो रहे उन परिवर्तनों को जान पाएंगे कि अच्छा, आज हम बहुत जल्दी उठ गए, तब क्या हो रहा है। तब हम अपने मन को देख पाएंगे। आज हमें ये नहीं, ये खाने को मिला, तो अरे वाह, आज हम इसका प्रभाव अपने शरीर पर देखेंगे। आज मुझे ऐसा नहीं, ऐसा करने को मिला, चलो देखते हैं क्या होता है। तुरंत से जब ऐसी परिस्थितियाँ आएगी, अयाचित परिस्थितियाँ आएगी, अतिथि आएंगे, तब हम उसको रिस्पॉन्ड करना सीख पाएंगे और अपने पूरे 100% पोटेंशियल के साथ। तब हम हकबकाएंगे नहीं, हम झुंझलाएंगे नहीं, हम थक हार कर नहीं बैठेंगे। हम उन छोटी छोटी परिस्थितियों से जीवन के बड़े बड़े ऑब्स्टैकल्स को, बड़ी बड़ी जो बाधाएं हैं, उनको पार करना सीख पाएंगे। और तभी हम अपने इस मनुष्य जन्म को, जिसे हम दुर्लभ कहते हैं, वाकई उस दुर्लभता को हम जी पाएंगे और कहीं न कहीं सफल हो पाएंगे। ये सफलता के पर्याय कभी भी आदतों में नहीं छुपे हैं, ये सफलता के पर्याय परंपराओं में नहीं छुपे हैं। ये सफलता के जो सीक्रेट्स हैं वो स्वयं की उस योग्यता को उजागर करने में छिपे हुए हैं। और महावीर कहो, बुद्ध कहो, सबने यही कहा, अपना सत्य स्वयं खोजो। और सत्य अनेकांत है, सत्य कैद नहीं है, न सीमाओं में, न फ्रेम्स में, न लिमिटेशंस में, न आदतों में, न परंपराओं में, न मर्यादाओं में। सत्य अनेकांत है। अपना सत्य स्वयं खोजो, अपने दीपक आप बनो। तो आज के बाद अगर आपके घर में कोई बच्चा, कोई युवा कुछ नई बात कहता है, तो उसे रोके नहीं, टोके नहीं, सुने और उस पर चर्चा करें। हो सकता है वो जो उसका सोच है किसी नई दिशा की ओर हो, उसमें क्या हो सकता है उसकी हम बात करें और प्रयास करने दें। अगर आपकी छत्र छाया में, आपके अनुभव की छत्र छाया में वो कोई गलती भी कर बैठेगा, तब भी चलेगा।
कारण कि आप हैं उसका दिशा निर्देशन करने के लिए। तो हम चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे परिवार का क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, हम इन आदतों के मकड़ जाल से मुक्त बने। हम इन सोच विचार की जो हमारी परंपरागत सोच विचार हैं, इनके बंधनों से मुक्त बने और अपनी विचारणा को एक नया आसमान दें और उस आसमान में उड़ान भरना सीखें। तब कहीं जाकर हम कुछ नए लक्ष्य खोज पाएंगे, हम कुछ नए आयाम खोज पाएंगे और मुक्त होकर हम वाकई इस मनुष्य जन्म में मुक्ति को प्राप्त होंगे। यही हमारा इष्ट हो, यही हमारा लक्ष्य हो। ओम शांति।